हम सब अपने चारों तरफ मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, पानी, जमीन, खनिज, और अक्सर ये मानकर चलते हैं कि ये सब तो प्रकृति के दिए हुए मुफ्त तोहफे हैं। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसी आम धारणा के पार जाकर संसाधन और विकास के असली रिश्ते को समझने वाले हैं। पहली नजर में ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना? भाई, पानी नदियों में बहता है, खनिज जमीन के नीचे हैं, हमने तो बनाया नहीं, तो ये मुफ्त ही हुए। पर अगर ये इतना ही आसान होता तो आज पूरी दुनिया में इन चीजों को लेकर इतनी लड़ाइयां, इतनी चिंता क्यों होती? असल बात यह है कि ये मुफ्त उपहार वाली जो सोच है ना, शायद यही सारी समस्या की जड़ है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जिसे हम संसाधन या रिसोर्स कहते हैं वो आखिर है क्या। क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ कहीं पड़ी होने से संसाधन नहीं बन जाती, उसे बनाया जाता है। तो देखिए, किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 बड़ी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहली, क्या हमारे पास उसे निकाल कर इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी है? दूसरी, क्या उसे हासिल करने का खर्चा और उससे होने वाला फायदा, मतलब आर्थिक रूप से ये फायदेमंद है? और तीसरी, क्या हमारा समाज, हमारा कल्चर उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देता है? और ये स्लाइड, ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। संसाधन सिर्फ प्रकृति में नहीं होते, वो तब बनते हैं जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी बनाई संस्थाओं के जरिए प्रकृति से जुड़ता है। मतलब जमीन के नीचे कोयला तो लाखों साल से पड़ा था, पर वो संसाधन तब बना जब हमने उसे निकालने, उससे बिजली बनाने की तकनीक ईजाद की। तो इसमें इंसान सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक क्रिएटर है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिस विकास ने हमें इतनी तरक्की दी, उसी विकास की अंधी दौड़ ने हमें एक बहुत बड़े संकट के सामने लाके खड़ा कर दिया है। ये विकास एक दोधारी तलवार की तरह है, और इस अंधाधुंध इस्तेमाल से 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई। पहली, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों को बेरहमी से खत्म किया जाने लगा। दूसरी, जो भी दौलत इससे बनी वो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई, जिससे समाज अमीर और गरीब में और भी ज्यादा बढ़ गया। और तीसरी, इन सब का नतीजा ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और ओजोन लेयर में छेद, मतलब एक ग्लोबल इकोलॉजिकल संकट के रूप में हमारे सामने है। नतीजा, दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ है संसाधन संपन्न लोग और दूसरी तरफ संसाधनहीन,